मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे हो, जो भी सपने आपने देखे हैं वो जल्दी और ज़रूर पूरे हों। आप हमेशा बोलते हो दीदी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया करो, हमें अच्छी लगती है। आज फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक बार एक गाँव था और उस गाँव में बाढ़ आ गई और सभी गाँव वाले गाँव छोड़ के जाने लगे। लेकिन उसी गांव में एक पुजारी रहता था, तो वो उसको गांव वाले कहने लगे कि पुजारी चलो, गांव में बाढ़ आ गई, हम सब गांव से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो पुजारी बोला मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान जी खुद लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगा। ऐसे करते गांव खाली होगा, सभी गांव के चले गए, लेकिन पुजारी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी एक जीप वाला आता है और जीप में 3-4 लोग आते हैं और पुजारी के पास जाते हैं। वो दूसरे गांव के होते हैं। वो कहते हैं कि बाबा आपका पूरा गांव खाली हो चुका है और हम दूसरे गांव से आपको लेने के लिए आए हैं। हमें पता चला कि इस गांव का जो पुजारी है वो नहीं आ रहा और वो वही बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है। लेकिन पुजारी ने उनको भी साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरे भगवान जी मुझे खुद लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगा। ऐसे करते वो जीप भी चली गई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने जब बाढ़ का पानी उसके सर के ऊपर आने लगा तो वो छत के ऊपर चढ़ गया। छत के ऊपर चढ़ा तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया बचाने के लिए और हेलीकॉप्टर से वहाँ उसके नीचे रस्सी फेंक दी और लोगों ने कहा कि अब आप इस रस्सी को पकड़ कर आ जाओ। लेकिन पुजारी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने बोला कि मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे तो भगवान जी खुद बचाने आएंगे और अगर भगवान नहीं बचाने आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, मैं तो यही रहूँगा। ऐसे ऐसे करते करते बाढ़ का पानी और तेज़ी से आया और पुजारी बाढ़ के पानी में डूब के मर गया। और जब वो भगवान के पास गया तो उसने भगवान पे बहुत गुस्सा किया कि मैंने आप पे कितना विश्वास रखा और आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तब भगवान ने बोला कि मैं तुझे बचाने के लिए आया था। सबसे पहले मैंने जीप भेजी लेकिन तू नहीं आया, उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर भेजा तब भी तू नहीं आया। मैंने तो तुझे कितनी बार बचाने की कोशिश की थी, तूने खुद ही अपनी सहायता नहीं की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वयं की खुद रक्षा करनी चाहिए, खुद मदद करनी चाहिए आगे बढ़कर। यही हमारी स्टडी में है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई आके हमें बोले मोटिवेट करेगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। हम खुद से मोटिवेट हमें रहना चाहिए और अपनी स्टडी को हमें हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। उसको उसमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आज हमने स्टडी की फिर कल नहीं की, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम धैर्य के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तभी भगवान हमारा साथ देखता है। थैंक यू।